अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की जानिब से मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद हमज़ा अयाज़। और आज हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थर्ड ट्यूटोरियल है और इसमें हम जो पिछले वीडियो में हमने एक टूल स्किप किया था, ख़ास तौर पे उसे देखेंगे। चेंज केस ऑप्शन जो हमने स्किप किया था, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मैंने वर्ड लिखा है, जो लाइन लिखी है, इसे मैं टोटल कैपिटल लेटर्स में चेंज करना चाहता हूँ। तो यही काम करता है चेंज केस बटन। जब मैं माउस इसके ऊपर ले जाके रखता हूँ तो ये थोड़ी देर में मुझे अपने इस ऑप्शन की डिस्क्रिप्शन दे देता है। इसका नाम है चेंज केस, और चेंज केस को अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो ये कहता है चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशंस। तो पता ये चला कि आप अपने अल्फ़ाबेट्स के केसेस को चेंज कर सकते हैं इस बटन से। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, और सबसे पहले है हमारे पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो सबसे पहले हम सबसे ईजियर को देखते हैं। अगर आपने ये देखा हुआ है कि दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ टी और पी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो अगर मैं इस पर अपर केस कर देता हूँ तो ये टोटली कैपिटल हो जाएगा। और अगर इसी तरह मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एक्सपेंड करके यहाँ से लोअर केस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास टोटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आ चुका है। और यहाँ पे आप ये देखें कि पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के एरर्स आते हैं। एक हमारे पास ग्रामर मिस्टेक का आता है, एक हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक का आता है। तो ये जो ब्लू एरर आया है हमारे पास, ये ग्रामर मिस्टेक का है, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये मैं टी को कैपिटल कर दूं तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि कोई सेंटेंस केस क्या काम करता है ये चेक करने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ। वैसे तो आप डमी पैराग्राफ इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। इस ट्रिक को गौर से देखिएगा कि वर्ड आपके पास डमी पैराग्राफ को कैसे क्रिएट करता है। बहुत आसान। यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे आपने रैंडम की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, रैंड, RAND, ब्रैकेट ओपन करना है। इस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के दरमियान आप जितने नंबर्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे 5 पैराग्राफ्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 लिख कर ब्रैकेट क्लोज के आगे अपने कर्सर को ले जाता हूँ और यहाँ मैं प्रेस करूँगा एंटर। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितनी आसानी से डमी पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। 1 2 एंड 3 4 एंड 5। इसी तरह आप जितने पैराग्राफ चाहें डमी पैराग्राफ्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ और एक बार आपके सामने फिर से करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, डमी पैराग्राफ को लेकर आने के लिए इक्वल टू, रैंडम की शॉर्ट फॉर्म, ब्रैकेट ओपन, और इसके दरमियान आपको जितने पैराग्राफ चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपने देखा कि यहाँ पे 20 पैराग्राफ्स क्रिएट हो चुके हैं, जो कि मेरे टोटल 2 पेजेस पर आए हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वर्ड इतना स्मार्ट है कि अपने पेजेस को और अपने टोटल वर्ड्स को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवाइस, अनदर, ऑन, इवन, ये वर्ड्स टोटल कितने हैं ये आपको काउंट करके यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ देखें, यह आपको बता रहा है कि 956 वर्ड्स आपने टोटल अभी तक लिख लिए हैं। और इसी के बराबर में यहाँ पे पेज काउंट करके बताता है कि आपके पास टोटल कितने पेज हैं और आप इस वक्त कौन से पेज पर मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले वाले पेज पे जाता हूँ यहाँ, तो ये मुझे बताता है कि आप पेज नंबर 1 पर हैं, पेज 1 ऑफ 2, यानी कि टोटल 2 पेजेस हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये बताता है कि आप पेज नंबर 2 ऑफ 2 पर हैं, यानी कि लास्ट पेज पर हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे वही फार्मूला दोबारा से लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 5 पैराग्राफ्स को और ऐड कराता हूँ ताकि मेरे पास
3 पेजेस क्रिएट हो जाएं। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ गया और वर्ड्स भी बढ़ गए। ठीक है, तो ये बहुत स्मार्ट है, बहुत फास्ट काउंटर है। आसानी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं और आपका काम कितने पेजेस पर जा चुका है। इसके बाद जो हम देखना चाह रहे थे वो ये था कि सेंटेंस केस ये करता है कि आपके पास ग्रामर के हिसाब से जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए वर्ड, ये वहाँ पे चेक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पॉइंट के बाद जब बात दोबारा से शुरू हुई है व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन, तो यहाँ पे W कैपिटल होना चाहिए जैसे कि लिखा हुआ है। अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल W, इसी तरह यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद Y कैपिटल लिखा है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। जानबूझ के मैं एरर लेकर आ रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस केस इसे कैसे ठीक करेगा। ठीक है, तो आपने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने सेंटेंस केस पे क्लिक कर दिया, तो अब आप देखें कि आपका एरर ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेट हो चुका है। तो सेंटेंस केस का काम ये है कि वो सेंटेंस के हिसाब से जहाँ कैपिटल की ज़रूरत होगी वहाँ कैपिटल लगाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का काम ये है कि हर वर्ड के शुरू का अल्फ़ाबेट, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, तो मेक का M कैपिटल हो जाएगा, योर का Y, डॉक्यूमेंट का D। तो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखा आपने, मेक का M कैपिटल हो गया, योर का Y कैपिटल हो गया, डॉक्यूमेंट का D कैपिटल हो गया, इसी तरह सो ऑन। इसके अलावा यहाँ पर इसी पैराग्राफ पे मैं एक लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचा है इसको यूज़ करके बताता हूँ। ये है टोगल केस। टोगल केस में आप देखें कि यहाँ पे आपको T स्मॉल और बाकी सब कैपिटल दिख रहा है, इसी तरह केस में C स्मॉल और बाकी सब कैपिटल दिख रहा है। तो टोगल केस का काम ही यही है कि ये चीज़ की उलट कर देता है। अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास हर वर्ड का जो शुरू का अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है ना, तो अब मैं यहाँ से टोगल केस करता हूँ तो ये हर वर्ड के शुरू का जो अल्फ़ाबेट है उसे ये स्मॉल कर देगा और बाकी सबको कैपिटल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये काम अपोजिट करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, अब आप देखें इसने हर वर्ड के शुरू के अल्फ़ाबेट को इसने स्मॉल कर दिया और बाकी सबको इसने कैपिटल कर दिया। तो ये हमारे केसेस सारे जो मैंने आपके सामने करके दिखाए। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे जो कि बहुत अच्छी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इन सब को डिलीट करता हूँ पैराग्राफ को। तो आपको डिलीट करने की एक शॉर्टकट की बताता हूँ, सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की। या तो आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्लस A यानी कि कंट्रोल बटन के साथ A प्रेस करें तो सारे वर्ड्स आपने जितना भी लिखा है सब सेलेक्ट हो जाएगा और आप डिलीट बटन प्रेस कर दें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे एडिटिंग के अंदर सेलेक्ट, ये जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ रहा है सेलेक्ट ऑल, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से भी यही काम आपका होगा जो कंट्रोल A से हो रहा है, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और फिर आप डिलीट कर दें या बैक स्पेस कर दें। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ और इसको एज अ हेडिंग में लिखता हूँ। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, सॉरी, ये जो बटन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फॉन्ट इंक्रीज बटन है। और अब यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी थी वो है अलाइनमेंट्स। ये पैराग्राफ रिबन के अंदर आपको अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, इन्हें अलाइनमेंट्स कहते हैं। ये है अलाइन लेफ़्ट, ये है अलाइन सेंटर, ये है अलाइन राइट और ये है जस्टिफाई। तो आपने जब किसी वर्ड को सेंटर में लेना है तो आप सेंटर वाले अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और अगर आपको किसी वर्ड को राइट लेके जाना है तो फिर आप राइट अलाइन पे क्लिक करेंगे और इसी तरह अगर आपको लेफ़्ट लेके जाना है तो लेफ़्ट। अभी फ़िलहाल मैं इसको सेंटर कर देता हूँ
और इसी तरह मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल और सिर्फ ईमेल को सेलेक्ट करके यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज से इसे छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक ट्रिक और शेयर करना चाहूँगा। वो ट्रिक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्ड के नीचे जो आपने लिख लिया है वहाँ से नीचे आपके पास सेपरेटर लाइन आ जाए, तो आपने अंडरस्कोर 3 दफ़ा टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह की जो लाइन है ये क्रिएट हो जाएगी। दोबारा से बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने करना क्या है कि 3 अंडरस्कोर टाइप करने हैं। अंडरस्कोर आपके पास कीबोर्ड में बैक स्पेस के बराबर में प्लस बटन है, उसके बराबर में माइनस बटन है। शिफ्ट के साथ आप माइनस बटन को यूज़ करते हैं तो अंडरस्कोर आता है। आपने 3 दफ़ा अंडरस्कोर को प्रेस करना है शिफ्ट दबाकर और एंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ आपके पास इस तरीके की लाइन क्रिएट हो जाएगी। अंडरस्कोर आपका बैक स्पेस बटन के बराबर में प्लस बटन के साथ माइनस बटन है, इसे आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करना है तो आपके पास अंडरस्कोर आ जाता है और आप एंटर करेंगे तो आपके पास लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।